राजनगर में युवा राजद ने ग्राम चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। ग्राम चौपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद जिला मीडिया प्रभारी कुंदन यादव एवं संचालन राजद राजनगर प्रखंड अध्यक्ष देवनारायण साहू ने किया। ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद राजेश यादव एवं अन्य नेताओं का स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल माला व पाग दोपटा से किया। ग्राम चौपाल कार्यक्रम को प्रदेश नेता राजेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला पार्षद जहांगीर अली, जिला अध्यक्ष युवा राजद इंद्रभूषण यादव, प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद, मीडिया प्रभारी युवा राजद कुंदन यादव, राजद नेता आजाद गुप्ता, रमनजीत यादव, चित्रभन चौधरी, विभा देवी, अरुण चौधरी, इंदिरा कुमारी, अजीत यादव, श्याम यादव, कारी यादव सहित कई राजद नेता ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे बिहार प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद राजेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, भारत सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया, इसलिए ग्राम चौपाल के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे बड़ी अदालत में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जातीय जनगणना का फायदा क्या है। बिहार में महागठबंधन की सरकार ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब बनी, उनके सहयोग से सरकार बनी, तो जातीय जनगणना कराने के बाद जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के आधार पर ही अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया, पिछड़ा समाज का हक बढ़ाया गया, उनका भी आरक्षण बढ़ाया गया, दलित समाज का भी आरक्षण बढ़ाया गया, आदिवासी समाज का भी आरक्षण बढ़ाया गया। यानी समाज के सभी तबकों का जिनका जो हक मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल रहा था, उसको बढ़ाया गया। भारत सरकार जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती है कि गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, दलितों का हक नहीं देना चाहती। इसी सवाल के लेकर ग्राम चौपाल के माध्यम से युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी लोगों के बीच में जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं और लोगों से अपने संवाद कर रहे हैं। जातीय जनगणना का देखे होंगे जो अभी रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के हिसाब से भी बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको कमाई का कोई साधन नहीं है। उसको हम लोग की सरकार ने 2-2 लाख रुपया देने का निर्णय लिया। 35 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको रहने का घर नहीं है, वैसे परिवार को भी सरकार ने 1,20,000 रुपया देने का फैसला लिया। यानी जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा, समाज का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकार कर गई है, जातीय जनगणना से मुकर गई है, नहीं कराना चाहती है। इसलिए हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती है। इसलिए नहीं कराना चाहती है तो गरीबों का, शोषितों का, दलितों का हक नहीं देना चाहती है। दूसरी तरफ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में यहाँ भी आए थे, लोगों के बीच में गए थे। उन्होंने जो वादा किया था पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सिंचाई का, सुनवाई का, कार्रवाई का, 10 लाख सरकारी नौकरी का, कब्जे कारणों से सरकार नहीं बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, नीतीश जी भी पैदल भागे भागे आए और कहे कि हम भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को बर्बाद कर रही है, हमको बर्बाद कर रही है। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमको बचा लीजिए। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने अपने छोटे भाई को शरण दिया अपने घर में और कहा कि नहीं रहो, हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो बरसों से लड़ रहे हैं, कई दशक से लड़ रहे हैं। अगर तुम भी इसमें लड़ाई में लड़ना चाहते हो तो लड़ो। और महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार ने 17 महीने में जो ऐतिहासिक काम किया, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ होगा कि हमारे नेता ने जो कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। नियोजित शिक्षकों को, जो एनडीए की सरकार, नरेंद्र यहाँ सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि भगवान भी उतर के आ जाएंगे तो उनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे नेता भगवान नहीं है, इंसान है, गरीबों के हमदर्द हैं, गरीब के बेटा हैं, गरीबों की रहनुमा हैं। उन्होंने इसी बिहार में, इसी धरती पर नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम किया। इस तरह से जितने उन्होंने वादा किया, गरीब परिवार के लड़के जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन खेलने के बाद गुमनाम के जिंदगी में चले जाते थे, उनके लिए उन्होंने खेल पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, उसने किया। उन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया।
यानी ऐसे ऐसे काम किए जो ऐतिहासिक काम किए, पढ़ाई के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखा होगा। इन सारे कामों को हम लोग लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से पहले भी लड़ते रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी आए थे, चले गए, किन कारण से आए थे और किन कारण से निकल गए वो नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन हमने जो आपसे वादा किया था, आपके साथ जो हमने बात किया था, उस बात को हमने 17 महीना में काम करने का काम किया है और बिहार की जनता से हम जा रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं कि हमको अब पूरा सहयोग कीजिए, पूरा आशीर्वाद दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जो जो कहेगा वो करेगा। फ्लोर टेस्ट होना है एनडीए सरकार की, उसमें आपके नेता बोले थे कि खेला होगा। देखिए, खेला तो बिहार में हो गया कि गरीब लोगों को 4 लाख नौकरी मिल गया, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, मेडल लाओ नौकरी, एक खेला ही है। और अभी तो खेला उन्होंने कहा कि खेला शुरू हुआ है, खेला हम समाप्त करेंगे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला करके। खेला बता रहे थे कि अब सरकार बनाएंगे। इस सरकार बनाने की बात उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि खेला होगा, खेला एनडीए ने शुरू किया, हम समाप्त करेंगे। जो एनडीए ने महंगाई की मार जनता को दी है, बेरोजगारी की मार दी है, वो जो है महंगाई को कम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। तो कल जो फ्लोर टेस्ट है उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी पार्टी का? पार्टी के देखिए, हम लोग तो विधायक हैं नहीं, और विधायकों को अपने विवेक पर बिहार के 13 करोड़ जनता के सम्मान में कल डिसीजन लेना है कि कैसी सरकार चाहिए। 17 वर्ष की निकम्मी सरकार चाहिए कि 17 महीना वाला का चाहिए, जो सरकारी नौकरी देता है, जो नियोजित शिक्षकों को काम करता है, जो गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने का काम करता है, जिनको घर नहीं उनको मकान देने का काम करता है, जो किसानों को हित में काम करता है, जो गरीबों के हित में काम करता है। कैसी सरकार चाहिए? तो बिहार के अंतरात्मा की आवाज़ पर हमारे कल विधायक विधानसभा में बिहार की जनता के भावनाओं को सम्मान करते हुए कल अपना पक्ष विधानसभा में रखेंगे।